ऐसी ही कथा भी भगवान शिव की। एक समय भगवान शिव, ध्यान देना ना, जो जहां का मन लग गए वहीं मैं बता रहा हूं ना। भगवान शिव एक समय तीर्थ की यात्रा करने के लिए, मानो निरीक्षण करने के लिए, मानो अवलोकन करने के लिए, मानो दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उस समय अग्नि देवता कठोर आराधना कर रहे थे कि लोगों के कष्ट दूर कैसे होंगे, जीव सुख को पाएंगे कैसे। सुख को पाने के लिए या अपने कष्ट को दूर करने के लिए अग्नि देवता कठोर आराधना कर रहे थे। और निश्चित ही दुख थे, दुखी थे, आंख पीले पड़ गए थे, शरीर में अनन्य कष्ट थे। अब रोगों की छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव की आराधना, और निश्चित ही शिव की एक कृपा, एक तो जीव को स्वस्थ कर दे या जीवन से मुक्त कर दे, ये शिव की आराधना है। एक तो वास्तव में उसी अगर जीवन की अवधि है या काल भी आ जाए तो महाकाल उसकी दिशा को बदल देता है, ये शिव में। तो निश्चित ही लोगों की मुक्ति के लिए कठोर आराधना कर रहे थे। अब जब कठोर आराधना कर रहे थे तो भगवान शिव के पास देवता भी गए, और देवताओं ने कहा कि देखो भाई, अग्नि हमारा मुख है, भाई स्वाहा करते हैं ना, स्वाहा, तो अग्नि के माध्यम से ही देवताओं को खाने के लिए मिले। अब जिसके मुख ही आराधना में बैठ जाए तब क्या करोगे? अब भाई हमें कुछ खाना ही नहीं है, उपास रहना है, बोले आप नहीं खाएंगे, मुख को ही बंद कर दे तब क्या होगा? तो देवताओं ने भगवान शंकर के पास गए और कहने लगे, भगवान शिव जी से कहने लगे, प्रभु अग्नि देवता मुख है, मानो भोजन पाने का एक साधन है, अब मुख ही आराधना में बैठ गए। बोले उसके दुख दूर करने के लिए, कष्ट दूर करने के लिए शिव की आराधना में अग्नि देवता, तो उसकी दर्शन दे ना दे अलग बात है, परंतु हमारी तो जीवन की रक्षा करो, नहीं तो खाना ही बंद हो जाए तो शरीर कैसे चलेगा? इसलिए भगवान हमारी रक्षा। तब भगवान शिव सारे देवताओं की रक्षा करने के लिए शरीर में विभूति, क्योंकि शिव पुराण में भस्म की महिमा है, भस्म की महिमा है, भस्म लगे शरीर में। कथा तो ऐसे कई हैं, और एक कथा में तो यह है कि एक राक्षस एक संत को मारने के लिए आया है ना, परंतु उसके शरीर में शिव भस्म, जैसे ही उसे खाने के लिए उद्गित हुआ, जीभ पर या शरीर पर शिव भस्म की जैसे स्पर्श हुआ तो राक्षस योनि से मुक्त हो गया। राक्षसों से रक्षा करे ये तो शिव भस्म है, परंतु राक्षसों को भी मुक्त कर देता है, शिव भस्म की इतनी महिमा। तो भगवान शंकर विभूति लगाए हुए, सर्पों की माला पहने हुए कल्याणकारी भगवान शिव कहां पहुंचे? उस क्षेत्र में, भृगु कक्ष क्षेत्र में, जहां अग्नि शिव की आराधना कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव जब समीप गए और कहने लगे कि अग्निदेव अपनी आंखें खोलो। अग्नि देवता आंख खोले तो भगवान शिव को साक्षात दर्शन पाए। और भगवान शंकर ने कहा कि अग्नि, तुम इतनी प्रसन्न, इतनी कठिन आराधना क्यों कर रहे हो? वरदान। शिव जीव को कहता है कि तुम जो मांगोगे सो मिलेगा। तब उसने जगत के कल्याण के लिए कहा कि जो भी नर नारी आपकी आराधना करेगा, इन कष्टों से उसे रोग से मुक्त कर दे। ध्यान देना ना, आज आधा से ज्यादा जीव रोग की मुक्ति के लिए शिव की आराधना करते हैं, परंतु हर एक रोग के लिए अलग अलग शिव का नाम भी है। अगर आप शिव पुराण की कथा हमारी व्यासपीठ के निवेदन करना सुनना चाहें, समय अवधि अगर मिल जाए, क्योंकि निरंतर कार्यक्रम के कारण ही मैं सेवा नहीं दे पाता,
परंतु अगर समय अवसर मिल जाए तो संबलपुर में 18 फरवरी से शिवरात्रि के पूर्व 18 फरवरी से लेकर के हम पूजा करते हैं, साधारण तौर पे कहते हैं कि भगवान शंकर, शंकर कहते तो सब है, हर हर महादेव कहे तो सब है, ओम नमः शिवाय कहे तो सब है। परंतु रोगों की मुक्ति के लिए अग्नि देवता ने जो आराधना किया, तो जो क्षय से ग्रसित, जैसे गरुड़ को देख करके सर्प भग जाते हैं, वैसे अग्नि देवता के द्वारा जिस लिंग की पूजा किया गया उस लिंग का नाम है पिंगलेश्वर महादेव। प्रेम से बोलो पिंगलेश्वर महादेव की जय। जो कोई भी नर नारी मानसिक रूप से अगर कष्ट में है, शारीरिक रूप से कष्ट है, मानसिक रूप से कष्ट है, तो पिंगलेश्वर का दर्शन करे। है शिव पुराण में, मैं भी तो दूर है पिंगलेश्वर का दर्शन करना, हम जा तो नहीं सकते, परंतु शिव पुराण में पिंगलेश्वर की दर्शन तो कर सकते। अब आप लोगों को अचरज भी लग रहा होगा ना कि भाई 12 ज्योतिर्लिंग सब लोग जानते हैं, भाई एक दिन में वही सब कथा बताएं क्या? ऐसा थोड़ी है, शिव पुराण है, शिव जी की कृपा है, तो आप सबका आशीर्वाद है ना, कि माता रानी की कथा, भगवत कथा, शिव जी की कथा, भले हम समीप में अपने से प्रचार करें तो क्या कीमत, आप सब लोग जब प्रचारक बन जाए, है ना, और ऐसे आप सब लोग हैं तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, है ना। ये तो आप लोग स्वयं में इच्छा, ध्यान देना ना, पिंगलेश्वर का दर्शन मात्र से काया में हुए कष्ट भी दूर हो जाते हैं जो पिंगलेश्वर के दर्शन करे। इसलिए वाचिक मनसा पापम करभज्य यज्ञ पुरहवर्धन पिंगलेश्वर वासत्वनम तद विले वज्रेत तत्र स्नानम। जो पिंगलेश्वर में स्नान करता है, जो काया से जुड़ी जितने भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। ये इसमें लिखा है तत्र स्नानम चादानम देवो खाते कृतानृपे अक्षय तदद्वेद सर्ववेत्तो शंकरो ब्रवेद। जो शंकर की आराधना करता है पिंगलेश्वर महादेव, और जो वहां जाकर के उसका दर्शन कर ले। ये पिंगलेश्वर महादेव को किसने आराधना किया? अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए। मानो सारे देवता जब कष्ट में थे, अग्नि देवता शिव की आराधना में थे, तो देवताओं के कष्ट को दूर करने के लिए, अग्नि देवता को दर्शन देने के लिए भगवान शिव प्राकट्य हुए उसी पार्थिव शिवलिंग में, जिसका नाम पिंगलेश्वर पड़ा है। और जो नर नारी पिंगलेश्वर की दर्शन करता है, पिंगलेश्वर के उस तट पर, जो नदी के तट पर है, उस जल में स्नान करता है शिव पुराण में, उसको शंकरोत ब्रवीत, उनकी काया के कष्ट दूर हो जाते। इसलिए पिंगलेश्वर का नाम जपे तो निश्चित ही काया के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। जानते ही है ना। और एक जो पुष्प दत्तेश्वर महादेव है ना, भैया आप शिव पुराण में जो कथा सुनते हैं ना, तो एक एक कड़ी को निकाल करके जो लोग बोले तो उसी को लोग जानते हैं ना कि इसके करने से ये होता है, यहां लिखा है। परंतु हम उपाय के संग संग कथाओं को भी बताना जरूरी है। हम सबसे पहले शिव की महिमा का प्रचार करें, शिव की कथाओं का प्रचार करें, शिव को जाने। जीव अगर शिव को जान ले तो जीवन का कल्याण हो जाए। तो ये पिंगलेश्वर महादेव है, जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से ज्यादा कष्ट हो तो आप शिव की किसी भी ज्योतिर्लिंग में दर्शन करें, एक बार भगवान पिंगलेश्वर का ध्यान करें तो निश्चित ही आपको त्वरित तो नहीं परंतु शिव की कृपा जीवन से जुड़ जाए तो कालों के महाकाल है ना, ये मृत्यु की दिशा को भी बदल देता है। तो बोले मृत्यु की दिशा को कैसे बदल देगा महाराज? तो आप सब लोग जानते हैं मार्कंडेय मुनि, जिसने एक पुराण लिखा जिसका नाम मार्कंडेय पुराण। अल्पायु